तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पूस की रात, जो हिंदी कहानी है और इनके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। दोस्तों ये जो कहानी है ये ग्रेजुएशन यानी कि बीए का जो छात्र कर रहे हैं और जो अभी सेमेस्टर 4 में हैं, ठीक है, उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों ये बीए सेमेस्टर 4 के सिलेबस से मैंने लिया है और ये कहानी आपको जो अगर कोई 11th के छात्र मेरे इस वीडियो को देख रहे हो, जो 11वीं के छात्र मेरे इस वीडियो को देख रहे हो, ये वीडियो उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि 11वीं के सिलेबस में भी ये कहानी आपको पढ़ना है। ठीक है, तो दोस्तों चलिए, ये जो कहानी है पूस की रात, इसे मैं विस्तार पूर्वक बताया हूँ बिल्कुल सरल और अपने भाषा में, ताकि पूरी वीडियो अगर आप देखते हो तो आपको एक बार वीडियो देखने में ही समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों मेरी वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें और पूरी कहानी को विस्तार पूर्वक समझें। दोस्तों अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि हमारी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों जब भी हम लोग कोई कहानी को पढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों, हम लोग जब भी कोई कहानी को पढ़ते हैं या किसी कहानी के बारे में चर्चा करते हैं, तो उस कहानी का जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होते हैं ना, वो होते हैं कहानी के पात्र। ठीक है, क्या होते हैं उस कहानी का जो पात्र होता है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो आप लोग जब भी मतलब क्वेश्चन आंसर को बनाते हो, प्रश्न उत्तर को जो बनाते हो ना, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। जिस भी कहानी के बारे में पूछा जाए तो उस कहानी का जो लेखक है, उस कहानी का जो विषय वस्तु है और उस कहानी का जो पात्र है, ये सब आपको उल्लेखित करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों ये जो कहानी है पूस की रात और इसके जो लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद, तो दोस्तों इस कहानी के जो प्रमुख पात्र हैं उन पर विस्तार पूर्वक उनको बताते हैं। तो इस कहानी में कुल 3 पात्र हैं। दोस्तों इस कहानी में कुल कितने पात्र हैं? 3 पात्र हैं। तो देखिए, जो पहला पात्र है वो है हल्कू, जो किसान है। और ये क्या है ना कि एक कर्ज तले, मतलब इनके सर पे बहुत ज़्यादा कर्ज होता है। अभी जब हम सारांश को बताएंगे तो आपको शायद बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। अभी आपको उतनी अच्छे से समझ में अगर नहीं आ रहा है तो ठीक है। और दूसरा जो पात्र है ना, वो कौन है? मुन्नी। ठीक है, ये जो मुन्नी है ये हल्कू की पत्नी है। और तीसरा जो पात्र है वो है जबरा, जो एक कुत्ता है। ठीक है, तो दोस्तों ये 3 पात्र इस कहानी के प्रमुख हैं। चलिए अब हम लोग विस्तार पूर्वक इस कहानी के पूरी सारांश को समझने का प्रयास करते हैं। और दोस्तों ये जो कहानी है, इसके सारांश को मैंने अपनी भाषा में, बिल्कुल सरल भाषा में बताया है, जो आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा। और अगर एक बार आप पूरी वीडियो को देख लिए तो शायद आपका एक भी प्रश्न उत्तर छूटने वाला नहीं है। ये परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। चलिए, दोस्तों ये जो कहानी है पूस की रात, ठीक है, इस कहानी की पूरी संक्षेप जो दिया गया है ना, पूरी संक्षेप को हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। ठीक है, पूरी संक्षेप को आप एक बार समझ जाइए तो इस कहानी से जितने भी क्वेश्चन आंसर आने वाले हैं, एक भी आपका नहीं छूटेगा। पूस की रात कहानी मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई कहानी है। ये कहानी भारत के गरीब किसानों की व्यथा को व्यक्त करने वाली है। ठीक है दोस्तों, ये जो कहानी है ना, ये कहानी किस तरह है, हमारे देश में जो गरीब किसान है ना, उनके ऊपर निर्भर है। ठीक है, उनको दर्शाते हैं कि किस तरह से हमारे देश के गरीब किसान अपने मेहनत करते हैं, अपने कर्ज को चुकाते हैं, किस तरह से वो लोग खेती बाड़ी के काम करते हैं, कृषि कार्य करते हैं, लेकिन फिर भी इतने काम करने के बाद, इतनी मजदूरी करने के बाद वो आज जहाँ के तहाँ हैं। ठीक है, तो ये कहानी मुख्य रूप से गरीब किसानों के लिए ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और विस्तार पूर्वक हम इस कहानी को देखते हैं, तो शायद आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाए। भारत के गरीब किसान किस तरह जी तोड़ परिश्रम करते हैं, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति दयनीय रहती है, ज्यों की त्यों गरीबी वाली रहती है। ठीक है दोस्तों, क्या बोला जा रहा है कि हमारे मतलब ये जो देश है ना, हमारा भारत, ये दोस्तों ये कृषि प्रधान देश है। ये हम लोगों को विस्तार मतलब पहले से ही अच्छे से पता है कि हमारा देश है जो एक कृषि प्रधान देश है। हमारे देश का लगभग 75% लोग कृषि पर ही निर्भर हैं। तो दोस्तों कि कृषि पर निर्भर तो हैं हम लोग, जो गरीब किसान हैं वो जी तोड़ मेहनत करते हैं, अपनी खेती बाड़ी में जी जान लगा कर मेहनत करते हैं, लेकिन इसके बाद भी उन्हें किसी भी तरह का लाभ नहीं पहुंचता है। वो जहाँ का तहें रहते, मतलब उसी जगह पे रहते हैं। तो दोस्तों ये कहानी जो है ना पूस की रात, मुंशी प्रेमचंद गरीब किसानों के बारे में ही, मतलब कह सकते हैं कि उनको ही अपना इस कहानी का मुख्य सारांश बनाकर बताया है।
चलिए, पूस की रात कहानी एक ऐसे गरीब किसान हल्कू की कहानी है जो कठिन परिश्रम करने के बाद भी अपने लिए पर्याप्त साधन नहीं जुटा पाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो कहानी है पूस की रात, ये एक गरीब किसान की है जो पूरी तरह से मेहनत तो करते हैं। ठीक है, अपने खेती बाड़ी में जी तोड़ मेहनत करते हैं, कह सकते हैं कि अपना जी जान लगा देते हैं मेहनत करने में, लेकिन इसके बाद भी अपने लिए जितनी भी उनकी आवश्यकता की चीज़ें हैं वो पूरा नहीं कर पाते हैं। और दोस्तों, ये आए दिन हम लोग देखते हैं कि जो छोटे वर्ग के लोग होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और इतनी मेहनत करने के बाद भी अपनी आवश्यकता की चीज़ों को पूरा नहीं कर पाते हैं। ठीक है, वो बेहद गरीब किसान है। उसकी एक पत्नी है, वो टूटे फूटे घर में रहता है। दोस्तों, ये जो हल्कू है ये एक गरीब किसान है और उनकी एक पत्नी है। ये लोग एक टूटे फूटे घर में रहता है। जाड़े का समय आ रहा था, उसने किसी तरह 3 रुपए जाड़ों में नया कंबल खरीदने के लिए बचा रखे हैं। ये जो हल्कू और उनकी पत्नी है दोस्तों, ये लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और अपनी मेहनत से किसी तरह से जाड़े का समय आने वाला है तो ये लोग 3 रुपए बचा कर रखे थे ताकि रात का समय आ रहा था। उसने किसी तरह 3 रुपए जाड़े में नया कंबल खरीदने के लिए बचा कर रखें ताकि रात में खेतों की रखवाली के लिए वो काम आए। लेकिन उसका एक कर्जदार अपने कर्ज की वसूली के लिए आ जाता है और उसे वो 3 रुपए देने पड़ते हैं। दोस्तों, क्या है कि हल्कू बहुत मुश्किल से 3 रुपए जमा करके रखते हैं, उन्हें कम्बल खरीदना था। ठीक है, वो कम्बल खरीदने के लिए अपनी कमाई से 3 रुपए किसी तरह से एकजुट करके रखा था ताकि उन्हें एक कम्बल खरीदना था क्योंकि जाड़े का समय आने वाला था। लेकिन उसी समय क्या है कि एक कर्जदार आ जाते हैं उनके घर, जो उनसे पैसा कह सकते हैं पैसा पाता था। तो वो जो 3 रुपए जो रखे थे ना कम्बल खरीदने के लिए, वो 3 रुपए उसे दे दिया जाता है, यानी कि उसे देना पड़ता है। जानवरों से खेत की रक्षा के लिए वो पुराना कम्बल लेकर ही अपने कुत्ते जबरा के साथ रखवाली करने को चल जाता था। क्या है दोस्तों कि जो हल्कू थे जो किसान, वो रातों में ठंड के मौसम में क्या करते हैं, जो ठंड के दिन होते हैं ना, उस समय रात के समय पर वो खेतों के रखवाली करने के लिए अपने जो कुत्ता है ना जबरा, उनके साथ वो खेतों में ही रहते हैं। तो जो उनके पास जो पुरानी कम्बल है ना, उनसे ये ठंड नहीं कट रही थी। तो अब उस ठंड से बचने के लिए बहुत मुश्किल से इन्होंने 3 रुपए जमा किए थे ताकि नया कम्बल खरीद सके। लेकिन क्या हुआ कि उस दिन एक कर्जदार आ गए और जो पैसा इन्होंने कम्बल खरीदने के लिए रखा था ना, वो उस कर्जदार को दे दिया। चलिए आगे देखते हैं। कड़कती ठंड में पुराने कम्बल के सहारे ठंड का सामना नहीं कर पाता। ठीक है, ये जो हल्कू थे ना ये किसान, क्या बोल रहे हैं कि जो पुरानी कम्बल है उसके सहारे से तो ठंड को काटना अब बहुत मुश्किल था। वह अलाव जलाकर अपनी ठंड को दूर करने की कोशिश करता है। ठीक है, अलाव जैसे दोस्तों देखिए, अभी ठंड का दिन आ गया है ना, अभी ठंड का ही समय है, तो हम लोग क्या करते हैं, सुबह उठते हैं ना और आग जलाकर किस तरह उसके सामने बैठे हुए रहते हैं ताकि हमें उससे गर्मी मिले। तो इसी तरह ये लोग अलाव यानी कि आग को जलाकर बैठे हुए रहते थे और उसी से अपनी ठंड को दूर करते थे। लेकिन वो ठीक है, आगे देखिए, लेकिन वह ठंड का सामना नहीं कर पाता। ठीक है, क्या है कि इस तरह की व्यवस्था करने के बाद भी वो ठंड से नहीं बच पाता था। आगे देखिए, ठंड के आगे हार मानकर कम्बल ओढ़कर सो जाता। क्या है दोस्तों, ठंड जो खेतों की जो सुरक्षा नहीं कर पाया, उनकी सुरक्षा नहीं कर पाता है। रात में पशु सारा खेत चर जाते हैं। दोस्तों, ठंड इतनी थी कि वो सो जाता है। ठीक है, वो सो जाता है तो रात में जो पशु यानी कि जो कह सकते हैं जो जानवर है ना, पशु का मतलब तो जानवर होता है, तो जो जानवर है वो सब क्या करते हैं कि सारा खेत उनका चर जाते हैं। सुबह जब जगने पर उसे यह सब पता चलता है तो वह अफसोस करने की जगह शुक्र मनाता है कि उसे अब कड़कती ठंड में खेतों की रखवाली करने को नहीं आना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, किस तरह की इनकी हालत थी कि जब इनको पता चला सुबह ना कि इनका सारा खेत ये खेतों की रखवाली कर रहे थे तो सो गए थे ना, तो जब ये सुबह उठे सो के, तो जब इनको पता चला कि इनका सारा खेत अब चर गया है, तो इनको अफसोस नहीं हुआ बल्कि इन्हें बहुत खुशी हो रहा था, बहुत अच्छा महसूस हो रहा था कि चलो कम से कम अब हमें रात में आके यहाँ इस कड़कती ठंड में खेतों की रखवाली नहीं करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और इस कहानी को थोड़ा और विस्तार से थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं।
इस कहानी के माध्यम से बताया गया कि कैसे एक गरीब किसान जो अत्यंत ही गरीब है वह किस तरह जीवन के कठिन संघर्ष से जूझता है। ठीक है दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद बता रहे हैं कि किस तरह एक गरीब किसान अपनी गरीबी, अपनी लाचारी से अपने जीवन को बिता रहे हैं। इस कहानी के द्वारा प्रेमचंद ने यह बताने की कोशिश की हमारे किसान किस तरह कठिन परिस्थितियों में जी रहे हैं। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद हमें यह संदेश देते हैं कि हमारे देश की जो किसान है उनकी हालत, उनकी दैनिक स्थिति किस तरह है। आखिर वे भी इंसान ही हैं। प्राकृतिक के कठोर आपदाओं का गरीब असहाय किसान सामना नहीं कर पाते हैं और फलस्वरूप अपना सब कुछ गवा बैठते हैं। ठीक है, जैसे कि हल्कू किसान ने किया, ठंड का वह सामना नहीं कर पाया और सोता रह गया और अंततः उसके खेत जानवरों द्वारा चर लिए गए। ठीक है दोस्तों, क्या बताया जा रहा है, क्या बोला जा रहा है कि किस तरह से जो हल्कू हैं कि अपने गरीबी, अपने मजबूरी के कारण अपने रात में उस कड़कती ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और अपने खेतों की रखवाली नहीं कर पाते हैं और जानवर आके उनका सारा खेत चर जाता है और अंततः उनका बहुत सारा नुकसान होता है। और इतना नुकसान होने के बाद भी उन्हें पछतावा नहीं होती है, बल्कि खुशी होती है कि कम से कम अब इतनी ठंड में मुझे यहाँ आकर रात जागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यह कहानी साधनहीन किसानों उस व्यवस्था को भी उजागर करती है कि साधनों में अभाव में वो प्राकृतिक की कठोरता के आगे हार मान जाते हैं। दोस्तों, ये कहानी उस तरह के किसानों को भी एक संदेश देता है कि किस तरह एक गरीब किसान अपने साधनों को पूरा नहीं कर पाने के कारण अंततः हार मान जाता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ ये जो कहानी आप लोगों को मैंने बताया ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि ऐसे ही वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।